अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल थोकूँ राजधानी की कहानी भी दसूँ। राजधानी दे विच जनाबे अली मौसम इंजे वेले धुप निकलती खड़ी है। रात का मौसम ठंडा होंदे तो इंजे वेले होंदी है धुप ते फील थी है हल्की हल्की। बाकी 3-4 दिन की बंदिश तो बाद इस्लामाबाद शहर बंद रह गया मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से। अज रोड रस्ते खुल गए खुले हुए हैं। अलबत्ता रेड जोन जोड़ा है वह हाल ही भी बंद है। इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल जोड़ा है रेड जोन को ट्रैफिक वास्ते नहीं खोलिया गया। फैजाबाद भी बंद आ, रात भी बंद आ। अज एक खबर दे मुरीद के दे विच जिहड़ा एहतजाज थी ना पिया मजहबी जमात का उहदे उत्ते क्रैकडाउन है अज सवेर नाल शैलिंग थी है मुंतशिर करने वास्ते लाठी चार्ज भी किए पुलिस ने। फुल एक्शन सोशल मीडिया के जोड़े वीडियोज़ आने उहदे विच मुतज़ाद इतलात ये भी हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जोड़े हैं वो भी शायद कितनी जख्मी हैं। खैर तस्दीक नहीं थी सकी। कल रात तक शाम तक एक गाल सामने आती रह गई है कि मुज़ाकरात थी। सिर्फ एक वीडियो भी सर्कुलेट थी ये सोशल मीडिया पे जिंद साद रिजवी ये आधे डिजने पहन के वो मुज़ाकरात के इंतज़ार है जबकि मुज़ाकरात वास्ते जो हुकूमत आवे बज़ाहिर लगता जो भी आके हुकूमत ने मुज़ाकरात की गाल की ही कहनी हुकूमत ने इन्हों को ऑप्शन भी वैन मैसेजिंग की थी। वो मैसेजिंग ये है कि तुसा फौरी तौर पर चूँकि पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज की हुई है इस तरह के एहतजाज धरने जुलूस बगैर इजाज़त कटे हुए पैन इजाज़त कोई ना कानून की खिलाफ वर्जी थी है तो इन्हों को यह आख्या गया कि ये अपने आप को कानून के हवाले कर दें। तो कुछ वीडियोज़ ऐसा भी नशर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिन्हें पैगामात पेंसिल नाल हाथ नाल लिखे हुए वो भी सिटे गए ड्रोन के जरिए जिन्हें ये लिखा खड़ा कि अपने आप को कानून के हवाले कर दें। यही गाल एहतजाज की। बाकी उत्थां इंजे वेले भी एक्शन कुछ देर पहले तक वीडियोज़ तो मौजूद हैं सोशल मीडिया पर जो वेले वीडियो रिकॉर्ड थी नहीं पई है कि एक्शन जड़ा वो थींदा पिया लोगों को मुंतशिर करने का मुरीद के दे विच लाहौर रह गए पहले एक दूरी लाहौर रह गई है कल त्रीजे डी एहतजाज मुरीद के पुजे तो कल उन्हें मुरीद के रुकना पै गया सारा नहीं कल रुके रह गए। यो इंतज़ार थींदा रह गया कि अजो की मुज़ाकराती कमेटी जोड़ा है मुज़ाकरात करे सी कोई गाल थी कोई मुज़ाकरात की गाल सामने नहीं आई। कल पता ये लगे कि इस्लामाबाद चो भी दस्ते रवाना किए गए हैं जिन्होंने वन के एप्लीकेशन हिस्सा किए। बाकी जी अपडेट उसकी तो बुरे सूझो जो मिलती इन तो इलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अज फैसला थीना हा गवर्नर साहब इस्तीफा जड़ा है रात वापस भिजवा दिता ई पैगाम के नाल कि जी उन्होंने चूँकि शहर के मौजूद कह नहीं 15 तारीख को वापस वलसन अली अमीन गंडापुर साहब के 2 इस्तीफे जोड़े हैं उन्होंने को मसूल हैं दस्तखत का कोई इशू है कि दस्तखत पे नहीं तो मिलते दस्तखत की तस्दीक वास्ते 15 अक्टूबर को शाम को 3 बजे गवर्नर हाउस में तशरीफ गिना मैं अली अमीन गंडापुर साहब तो अपने इस्तीफे की तस्दीक आके करें तो इहदे अली अमीन गंडापुर साहब सोशल मीडिया पर पैगाम भी दिते कि 2 इस्तीफे जोड़े मैं दिते हैं मैं आप जड़ा है दस्तखत मेरे हैं 2 इस्तीफे के उत्ते तो मैं हूँ भी आता पिया कि मैं इस्तीफा दे चुका। ये गाल गवर्नर साहब जड़ा है उन्हें कोई तस्दीक चाहिए है कुछ जड़े सहाफ़ी हैं समाजी कारकुन
जेह्ड़े सोशल मीडिया दे एक्टिविस्ट हैं वो भी जो आते पैन कि वीडियो पैगाम मौजूद है, दस्तखत मौजूद हैं, तो उनके बावजूद भी गवर्नर साहब भी केड़ी जिद लाई बैठे उन्होंने फौरी तौर पर ये इस्तीफा जोड़ा है मंजूर कर देना चाहिए है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोड़े उम्मीदवार को नामजद किए उनकी वजह तो ये सारी कहानी थी नहीं पी है कि कई तरह में उनकी नॉमिनेशन वापस थी वे तो वल बन के कोई इस्तीफे कबूल शबूल थी वे तो वल कोई गाल बात थी वे। वैसे 4 उम्मीदवार सामने आया जिन्हें विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सोहेल अफरीदी ने इमरान खान साहब नामजद किया उन्होंने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार शाहजहान यूसुफ को अबू तक इनके ये सरदार यूसुफ के पुत्र तो ई तो इलावा जड़ा दूजा JUIF मौलाना लुत्फुर रहमान मौलाना फजलुर रहमान दे ईरान उन्होंने को गिन के आई है सामने तो पाकिस्तान पीपल पार्टी भी अरबाब ज़रक को नॉमिनेट किए तो उन्होंने को अगू तक गिन के आई है। अज 10 बजे असैम्बली का इजलास भी रह गए तो ये खबर में आने पैन कि शायद अपोजिशन अदालत तो ही रजू करे क्योंकि उन्होंने ख्याल ये है कि ये जड़ा वज़ीर आला का इंतखाब हो सी ये गैर आइनी हो सी गैर कानूनी हो सी क्यों जो हाल ही तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं थिया। इस्तीफ़ा मौजूद है इनका मतलब ये है कि फ़िलहाल अली अमीन गंडापुर जड़े हैं वो वज़ीर आला हिंद पे एक वज़ीर आला की मौजूदगी दे विच दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब की में मुमकिन थी सकते। ये है जनाब खबर तो ये इनकी अपडेट तो मजीद दसूँ ये सूरत हाल है तो सामने रोड रस्ते जड़े हैं इन्होंने बंद किए हैं रेड जोन दे जिन्हें स्कायर ते आ गए हैं इतना एक करके गड्डी को मेरे ख्याल है वजन लेने पर अगों कंटेनर मौजूद हैं तो ये सूरत हाल। बाकी सरायकी वसेब के विच सैलाब की जहाँ तक गाल है जलालपुर पीरवाला के विच पानी मौजूद है पहले वाला पानी मौजूद आ तूबिया पानी भी रल है उतना लोग बहाली के मुंतज़िर हैं। रस्ते बहाल हाली मुकम्मल नहीं थे अलबत्ता लोधरा परमिट रोड या लोधरा रोड जड़ा है जलालपुर लोधरा रोड वाया अड्डा परमिट उको मकामी लोगों ने अपनी मदद आप दे तहत बहाल कर दी जिथा जिथा कोई रोड त्रुटे हैं तो गड़े छड़े पै गए उथा लोगों ने अपनी मदद आप दे तहत मिट्टी शिट्टी सटवा के आर्जी तौर पर छोटी ट्रैफिक वास्ते रस्ते बहाल किते वड्डी ट्रैफिक हाली भी इन्होंने रस्तियां का सफ़र नहीं कर सकते। लोग मुतालबा करेंगे पैन कि इन्होंने रस्तियां को फौरी तौर पर बहाल किया वजे ताकि लोगों की बहाली भी थी सके तो उतना लोगों ने कणक रहामने घर बला बनावन इमदाद दे हाली तक मुंतज़िर लोगों तक इमदाद नहीं पुजी इमदाद भी मंगते पैन लोग। फ़िलहाल हुकूमत की तरफों सर्वे जारी है सर्वे 17 तारीख तक का ऐलान हाँ कि 17 तारीख तक सर्वे जारी रहा उनके बाद जोड़ा है इमदादी चैक तकसीम थी सन हूँ इमदादी चैक तकसीम थी इमदाद चैक तकसीम थी होने तो बाद कुछ चैक क्लियर भी थी सन ही लोगों को कोई ना कोई रिलीफ मिल सी कि लोग अपनी जिंदगी का गड़गारा जोड़ा है एक बारी बल लेने को तैयार थे सन। यह सूरत हाल जनाब राजधानी की तोशाखाना 2 केस भी उसी बाकी अज जड़ा है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समात भी है पई कौमी असैम्बली सैनट का भी कौमी असैम्बली का गलबन गैर मौजूदा मुद्दत तक गई सैनट का इजलास देखो भी उसी अज इंदा हाल अभी तो दसो बाकी खैर खबर भी मुझे तक मैं को इजाजत मेरी मेरी दरखास्त एक रस्ता कि ब्लॉग को शेयर कर छुड़ा है यूट्यूब तेरे दे बैठे होता है यूट्यूब से शेयर की वजाए फेसबुक तेरे दे बैठे होता है ब्लॉग को फेसबुक से शेयर कर छुड़ा है। अगर ये ब्लॉग ट्विटर यानी एक्स तेरे दे बैठे तो उत्था भी नहीं पोस्ट दे सकते ते नाल नाल इन ब्लॉग को तुसा टिकटॉक के उत्ते भी कर सकते हो। रब सुने दे हवाले।